भक्ति सरल है, सही बात है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना ये बहुत सरल है, ये नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, हम उनको निवेदन करते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं, आप भक्ति करके दिखाओ, भक्ति करो, तब समझ में आएगा। जो दिख रहा है ना वैसा नहीं। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान अर्जुन को बोले सुनो, फिर बोले पूर्ण ज्ञान देता हूं। अब यहां से चालू कर। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्य हैं, लेकिन उसमें से कुछ इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे हजारों लोग जो आगे बढ़ते हैं उसमें से भी कुछ लोग विरले भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना 84 लाख योनियां, तो 30 लाख पशु हैं और 9 लाख जलचर हैं, 4 लाख मनुष्य की योनियां है उसमें। तो मनुष्य अलग अलग 4 लाख कैसे हो गए प्रकार। तो ये जो 84 लाख है ये साइज पे नहीं है। विज्ञान कहता है सिंगल सेल मल्टी सेल, जितना बड़ा होता जाएगा। फिर हमसे बड़ा तो हाथी है, हमसे ज्यादा तो पक्षी है, एक दफे उड़ जाता है। हम कहाँ उड़ पाते हैं, पक्षी उड़ जाता है, तो हमसे आगे हो गए। लेकिन नहीं, भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया है 84 लाख, जो मतलब 84 लाख अलग अलग घर बनाए भगवान, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मंजिलें बनाई। सिंपल है। तो कैसे ऊपर व्यक्ति रहता है या कौन नीचे रहता है उसकी चेतना पे निर्भर करता है। जैसे ब्रह्मा जी 84 लाख पे सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनसे ऊपर भगवान है। वो तो 84 लाख में आते नहीं, शिव जी नहीं आते 84 लाख। तो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं। तो जितना हम भगवान के पास रहेंगे, जितनी हमारी चेतना भगवत में रहेगी, उतने हम ऊपर जाएंगे। तो 4 लाख मनुष्य में जो नीचे वाला होगा वो असुर होगा, अब भगवान के विरुद्ध होगा। जैसे रावण था, मैं मार दूंगा राम को। कंस था, मैं मार दूंगा कृष्ण को, मेरे काल को। हिरण्यकशिपु था, मैं मार दूंगा विष्णु को। यह असुर है। ऐसे भी लोग हैं ना संसार में। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा जो मनुष्य जाति है वो पशुवत जीवन जी रहे हैं। भगवान से कोई मतलब नहीं, आत्म तत्व के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। कैसे संसार चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर्मों का खेल है, कुछ नहीं समझना। बस पशु के जैसे पशु कैसे जीते हैं, और खाना दे दो, कहीं सो जाएंगे जाके, हाँ, अपना घर परिवार कर लेंगे बस, और अपनी रक्षा कर लेंगे। ये 4 चीजें पशु करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो यही तो मनुष्य कर रहा है। महाभारत में कहते हैं धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अगर धर्म नहीं कर रहा है मनुष्य तो पशु के समान है, क्योंकि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। ये धर्म का ही तो गुण है जो विशेष है मनुष्य में। और ये धर्म क्या है? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम बौद्ध हैं, हम सिख हैं, ये धर्म नहीं है, ये तो क्लासिफिकेशन है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। अब आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अब मनुष्य है, आपका ड्यूटी है। अब आत्मा है तो आपका ड्यूटी है। कुछ बाहर से देखने से तो पता भी नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं क्रिश्चियन बहुत गोरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से देखने को कुछ पता नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया ना कि अलग अलग है। सब मनुष्य हैं। हम 2 पैर पे चलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से खाते हैं। ये सब फंक्शन मनुष्य का है। ये भौतिक लेवल पे, इसको और आध्यात्मिक लेवल पे ले जाना है। धर्म की परिभाषा क्या है? ड्यूटी। हमारा कर्तव्य क्या है? मैं एक आत्मा हूं, मेरा स्रोत इस संसार में नहीं है। मैं कहां से आया हूं इस संसार का नहीं हूं। ये शरीर इस संसार का है, आत्मा नहीं। आत्मा कहां से आया पता लगाना, ये हमारा धर्म है। ये पता लगाएंगे तो पता पड़ेगा परमात्मा है, परमात्मा कृष्ण है, फिर उनसे कनेक्ट करना वो हमारा धर्म है। तो ये हमारा धर्म होता है। इसको निभाएंगे तब हम अपने आप क्या होगा, ऊपर बढ़ते जाएंगे। और जितने शुद्ध होते जाएंगे उतने ऊपर जाएंगे, उतना भगवान कृष्ण से संपर्क में रहेंगे और भक्ति करके इस संसार से बाय बाय बोल देंगे। ये है मनुष्याणाम सहस्रेषु। और ये ग्रेडेशन में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? भगवद गीता के ज्ञान से।
क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है, ये पहले बताया। और कौन प्राप्त कर सकता है? भक्त। कैसे प्राप्त कर सकता है? भक्ति भाव से, शरणागति के भाव से। कौन देगा ज्ञान? भगवान या भगवान के प्रामाणिक भक्त ये ज्ञान देंगे। अब लोग बोलते हैं इस संसार में, कई बार हमने सुना है, ए क्या भक्ति कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण, बस नाच गाना, भगवान को भोग लगा खाना, तो बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। अच्छी बात है। क्यों भगवान हमें तकलीफ देना चाहेंगे? क्यों भगवान भक्ति को कठिन बनाना चाहेंगे? भगवान तो चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो भक्ति सरल है, सही बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना ये बहुत सरल है, ये नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, हम उनको निवेदन करते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं, आप भक्ति करके दिखाओ, भक्ति करो ना, तब समझ में आएगा। जो दिख रहा है ना वैसा नहीं, भगवान ने सरल मार्ग बनाया है। भक्ति सिंपल है, सरल नहीं है। क्योंकि मन को वश में करना, नियमों को पालन करना, और योगा अभ्यास किया, दूसरा योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तो कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण लाभ मिलेगा नहीं। पूर्ण लाभ भक्ति से मिलेगा। और इनसे तो, ये बाकी योगों से तो भक्ति बहुत सरल है, और करना भी चाहिए, इसीलिए भक्ति करना चाहिए। जो लोग भक्ति को तिरस्कार करते हैं कि ये बहुत सरल है, बच्चों का खेल है, तो आप करके दिखाइए बच्चों का खेल। बड़े बड़े देवता विस्मृत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला आती है श्रीमद् भागवत में, वे नहीं समझ पाए, ये छोटा सा बालक जो है वो तो मेरे स्वामी है, वही कृष्ण है, और नहीं समझ पाए, भ्रमित कर दिया भगवान को। मोहयंती यत् सूर्या, भागवत में कहा गया, देवता भी मोहित हो जाते हैं। इंद्र ने कितना बारिश, कितना हवाएं भेजी, ब्रजवासियों को खत्म कर दूंगा, नहीं समझ पाए कि वो कृष्ण है। इंद्र बोलता है, अरे ये बड़बोला बालक कौन है? ये बड़बोला बालक नहीं है, ये बाप है सबका। तो इंद्र नहीं समझ पाया, ब्रह्मा नहीं समझ पाए। शिवजी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान लीला करने आते हैं तो ब्रह्मा जी, बलराम जी को कंफ्यूज कर देते हैं कृष्ण। हाँ, तो बड़े बड़े और बाकियों का क्या करना, ये तो सब बड़े बड़े देवता हैं, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको लगता है संसार के लोग हम कृष्ण को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जब शरण लेंगे कृष्ण की या कृष्ण के भक्तों की, तब कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण को समझ पाएंगे। हम सूर्य को कैसे देखते हैं? सूर्य को हम नहीं देखते, पहले सूर्य हमें देखते हैं। मतलब सूर्य अपनी कृपा करके बाहर आते हैं, तब हम उनको देखते हैं। ऐसे कई बार ना बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, वो अपने घर से बालकनी से बाहर आते हैं, तभी ना पब्लिक देख पाएंगे। पब्लिक थोड़ी फोर्स कर सकती, निकलो बाहर, निकलो बाहर। काहे को निकलूंगा? चलो इसको तो, ये तो मनुष्य है, इसको खींच के निकाल भी देंगे, आज नहीं तो कल नहीं। सूर्य देव है, देवता है, नहीं निकलेंगे क्या करोगे? तो पहले सूर्य निकलते हैं, वे हमें देखते हैं, फिर हम उन्हें देखते हैं। चलो ये भी देवता ही है। भगवान जब तक हमको नहीं देखेंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। और भगवान कब चाहेंगे? जब हम शरण लेंगे। जब एक छोटे बच्चे की भांति अपने पिता के प्रति हम शरणागत होंगे, तो हमारे पिता, जो परम पिता भगवान कृष्ण है, हमें सब कुछ दे देंगे, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सब कुछ दे देता है। तो ये बनिए ना। हजारों करोड़ों में आज लोग टॉपर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, वर्ल्ड टॉपर। ये बनो, ये है असली टॉपर, जो चेतना में ऊपर जाता है, ऊपर से भी और ऊपर जाता है। ये बनना चाहिए हमको टॉपर, भक्ति करके, तब तो कुछ लाभ मिलेगा। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाते हो, क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका कोई वैल्यू है? कुछ दिन का वैल्यू है बस। एक बार नौकरी मिल गई, नौकरी में आप 6 महीने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको मैनेजर बोलेगा चलो घर जाओ। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, घर कैसे जाऊँगा? घर भेज देगा आपको, गया वो सर्टिफिकेट। इसीलिए भक्ति में रहो, कृष्ण कभी वापस नहीं भेजेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार मेरे धाम पे आ गए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मैं उसको वापस कभी नहीं भेजूंगा। तो इधर से हमको पास होके टॉपर बन के और कृष्ण के पास पहुंचना है। और टॉपर बनना बहुत सरल है, कृष्ण की ही शरण लेनी। जैसे टीचर की शरण लेते हैं, टीचर ज्ञान देता है, उसी से हम टॉपर बनते हैं। तो यहाँ पे गुरु का, प्रामाणिक गुरु का या कृष्ण का शरण लें, उनके ज्ञान से, उनकी कृपा से ज्ञान मिलेगा, हम एग्जाम पास करेंगे और निकल जाएंगे। हरे कृष्ण।